हेलो गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जेपीएससी पेपर 2 का एक और टॉपिक लाया हूं। उस टॉपिक का नाम है नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। आज नागवंश या नाग राजवंश। छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी झारखंड के प्रमुख शासकों में से एक थे। इस राजवंश की राजधानी खुखरा थी। फनी मुकुट राय द्वारा नाग राजवंश की स्थापना की सूचना भारत के गवर्नर जनरल को लॉर्ड कॉर्नवालिस 1789 ईस्वी द्वारा दी गई थी। फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 63 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासन किया था। नाग वंशावली के अनुसार वे वाराणसी के रहने वाली पार्वती के पुत्र थे, जिन्हें सुतांबे के पार्थ राजा मदारा मुंडा और क्षेत्र के अन्य नेताओं ने राजा नियुक्त किया था। नागवंशी परंपरा के अनुसार एक सकल द्वीपी ब्राह्मण बालक को सर्प के फन के नीचे देखा गया। नवजात बच्चे की परवरिश कान्यकुब्ज के एक ब्राह्मण ने की थी और उसका नाम भी फनी मुकुट राय रख दिया था। आगे देखते हैं। फनी मुकुट राय ने पंचत साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और एक गोवंशी राजपूत राजकुमारी से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की थी। पंचेतों की मदद से उन्होंने क्योंझर राज्य पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे, जो कि रांची जिला है, में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें पूरी, जो कि उड़ीसा में है, के ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण कार्य किया। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। इसके लिए फनी मुकुट राय ने ब्राह्मणों को 2 ग्राम सोरोंडा और महुगुनवा दान दिया। श्रीवास्तव कायस्थ बेलकुंपी गांव का रहने वाला था। वह नागवंशी राजा भव राय के दीवान था। ठीक है। फनी मुकुट राय पहले नागवंशी शासक थे, जिन्होंने बंता, हरजन, बादाम, रामगढ़, गोला, टोपी, पलानी, मनकेरी, बरूटा और क्योंझर पर शासन किया था। अपने समय में जनजातियों ने इस क्षेत्र पर प्रभुत्व रखा, लेकिन अन्य हिंदू जातियों में वृद्धि होने लगी, जैसे ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जातियां। चौथे नागवंशी शासक राजा प्रताप राय ने राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया स्वर्ण रेखा के किनारे स्थानांतरित कर दिया। आगे देखते हैं हम लोग। नागवंशी शासकों की राजधानियों का क्रम इस प्रकार है: सुतियाम्बे, चुटिया, कोखरा, डोसा, पालाकोट और रातूगढ़ था। नागवंशियों ने भारत में छोटा नागपुर पठार पर लगभग 2000 वर्षों तक शासन किया, अर्थात यह राजवंश मध्यकालीन और आधुनिक काल तक चलता रहा। इस राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक राजा मधु सिंह, राजा दुर्जन साल, राजा रघुनाथ शाह, महाराजा उदय प्रताप नाथ शाह देव थे और अंतिम राजा महाराजा लालचिंता मणिशरण नाथ शाह थे। नाग राजवंश वह 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी, मतलब कि जबलपुर के पास के कलाचुरी शासकों ने आक्रमण किया था। कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के साथ गंधर्व राय नागवंश की शासक थी, जिसके बाद भीकमकर्ण शासक बने। नागवंश में कर्ण की उपाधि कलचुरियों से प्रभावित थी। भीकमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण कराया। उन्होंने सरगुजा के रक्षालों को पराजित कर अपने राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य तक पहुंचा दी थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हैयाय वंशी रक्षालों ने अपना शासन स्थापित किया। रक्षेलों ने 12,000 घोड़सवार सैनिकों के साथ नागवंशी शासक भीकमना पर आक्रमण किया, लेकिन भीकमकर्ण ने बारना की लड़ाई में रक्सेल को पराजित कर बरवा और टोरी, जो कि लातेहार में है,
तक अपना शासन स्थापित किया। इस समय भिकमकर्ण ने तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के डर से अपनी राजधानी चुटिया से फिर खुखरा स्थानांतरित कर दी। अब चलते हैं नाग प्रशासन प्रणाली क्या थी। पहली शताब्दी में मुंडा राजशाही को नागवंशियों ने बदल दिया। नागवंशी के पहले राजा फनी मुकुट राय ने परहा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही कोई बदलाव किया, बल्कि इसका विस्तार करने का प्रयास किया। नागवंशियों के दौर में भी पिछली कर प्रणाली, भूमि व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था सभी मुंडियों की तरह चलती रही। पहली सदी से लेकर 16वीं सदी तक इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस परंपरा में पहला प्रभाव हस्तक्षेप मुगल आक्रमण काल यानी 1585 ईस्वी में शुरू हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। जस्ट इसको रीड करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि उतना आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ही जो आपका वर्ड्स है बहुत ही हार्ड है। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। मुगल सेना ने यहाँ के राजाओं पर नज़र रखनी शुरू की और बाद में धीरे धीरे इसने एक नियमित रूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। नागवंशी काल में कर या माल एकत्र करने का चलन आम रैयतों का नहीं था, इसलिए नागवंशी राजाओं के लिए मुगल शासकों को पूरे राज्य का माल देना मुश्किल था। छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को 1616 ईस्वी में कैद किया गया था और उन्हें जहांगीर ने 12 साल तक ग्वालियर के किले में रखा था। दुर्जन साल को सालाना 6000 रुपये टैक्स देने की सहमति के आधार पर कैद से मुक्त किया गया था। उसके बाद है नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, लेकिन इसकी ओर से कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। लगातार बढ़ रही कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपने प्राचीन व्यवस्था बदल दी और लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया। नागवंशी राजाओं ने परहा के प्रमुख मानकों को भूमिहार कहा और माल बरामद करने का आदेश दिया। बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदारों को रखा और उन्हें माल इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया। इससे भूमिहारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। जागीरदार कर जमा करते थे, लेकिन नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया गया जब एक मुगल बादशाह ने इसकी मांग की। इस नियमित कर प्रणाली को नजराना या पेशकश कहा जाता था। अंग्रेजों का आगमन 1765 ईस्वी में मुगलों को दीवानी मिलने के बाद हुआ था। उनके पहुंचते ही इन लोगों ने फोर्ट विलियम के अधीन क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था के तहत रखा। जब 1773 ईस्वी तक इस क्षेत्र से कोई नियमित कर प्राप्त नहीं हुआ तो तत्कालीन एसजी हिटले को छोटा नागपुर खास के लिए पहला सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, लेकिन यह भी कर वसूली में सफल नहीं रहे। उसके बाद है अंग्रेजों ने कर को एकत्र करने के कई अन्य तरीके अपनाए, लेकिन उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। 1793 ईस्वी में कर की नियमित वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बनाया गया। उसके बाद है जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस व्यवस्था के साथ ही प्राचीन काल से अस्तित्व में आए मुंडाओं और नागवंश का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश राज व्यवस्था लागू हो गई। राजा या महाराजा अंग्रेजों के लिए कर एकत्र करने का माध्यम बने रहे, जिसके बाद अंग्रेजों की कानून व्यवस्था शुरू हो गई। नए कानून विनियमन आने लगे, जिसमें राजा महाराजा मुंडा मंग पाधा पंचायत आदि का यहाँ विलय हो गया। पूरे देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन आ गया और नागवंशी राजाओं का शासन समाप्त हो गया। इस तरह से हम लोगों ने आज नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा।
अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें।